प्यारे दोस्तों, जीवन के एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। मैं इस फिल्म के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बहुत महान हो जाते हैं, बहुत कम दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। दुर्घटनाएं, विपदाएं, कष्ट, कंटक उनसे दूर चली जाती है और जो प्रकृति के नियम के अनुसार रात और दिन है, दुख और सुख है, बस उतना ही उनको मिलता है। तो आइए हम आपसे बात फेस। प्यारे दोस्तों, एक जो सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति है मनुष्य की, वह है सोचने की शक्ति। इसका तात्पर्य है कि वो व्यक्ति, जो सबसे बड़ी ताकत है मनुष्य का, वो उसकी बुद्धि है, दिमाग है, मस्तिष्क है। क्योंकि यही एक विभेदक है जानवरों में, पशुओं में, जीव जंतुओं में और मनुष्य में। और इसीलिए मनुष्य इतना अद्भुत तरक्की के रास्ते पर चला, पूरी दुनिया को कब्जे में किया, समय और दूरी पर नियंत्रण किया, चंद्रमा तक गया, मार्स तक जाने की बात कर रहा है। तरह तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान किए, आविष्कार किए, तीव्र गति से चलने वाले जेट बनाए, प्लेन बनाए, कार बनाए, तरह तरह के सारे सुविधाओं को उन्होंने अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए प्राप्त कर लिया है। लेकिन जिन लोगों की बात मैं किया हूँ, उनकी संख्या बहुत ही कम है। वो चिंतक है, विचारक है, सुधारक है, लेखक है, कवि है, स्कल्पटर है, साइंटिस्ट है, इन्वेंटर है, डिस्कवरी करने वाले हैं। लेकिन दुख के साथ करना पड़ता है, 98 से भी ज़्यादा 99% जो लोग हैं, उन्होंने कभी अपने बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो इंस्टिंक्टिवली काम करते हैं, मीन्स जानवरों की तरह जब जो इच्छा हुई, बिना सोचे समझे बस उसको कर दिया। रेप किया, मर्डर किया, हत्याएं करी, चोरी करी, डाका डाले। जानवरों की तो हत्या दिन रात करते रहते ये दुष्ट लोग। ये क्यों है, सोचते नहीं। और मेरे जैसे लोग, जिसने पूरी जिंदगी को समझने और सोचने में लगा दिया, वो हमेशा सोचती है कि सारी आत्माएं समान है, सबका सम्मान हो, सब खुशहाल हो, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। लेकिन इन दुष्टों को लगता है कि सब कुछ वही है, सबको समाप्त करके वो खुशहाल रहे, जिसे हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की परिधि में जकड़े हुए इंसान के रूप में जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर सत्यनारायण, बीबी नगर निवासी, तेलंगाना राज्य के हिंदुस्तानी हैं। वो व्यक्ति हमेशा सोचता रहता, भाई। एक बार हम और डॉक्टर सत्यनारायण एक वाटर टैंक पर चढ़ना चाह रहे थे, जो बहुत ही ऊंचा है। वो आधी दूरी तक जाके रुक गए, पसीना भी छूट गया और बैठ गए। और मैं शीर्ष तक पहुंच गया और वहां से उनको बुला रहा हूं कि सत्यनारायण आ जाओ, डॉक्टर आ जाओ, सती आ जाओ। लेकिन वो एक भी जवाब नहीं दे रहे। फिर मैं नीचे आया, मध्य स्थल पर वो रुके हुए थे। पूछा, क्या भाई? बोले, देखो भाई, ये पुराना वाटर टैंक है और इसके जो सीढ़ियाँ हैं वो थोड़ा रस्टेड है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ये गिर गया, टूट गया, तो दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए मैं चढ़ूँगा नहीं इस पर। प्यारे दोस्तों, देखो, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति। दूसरी घटना बताता हूँ। हम और वो लगभग साथ साथ घूमते हैं, बातें करते हैं, बहुत तरह से एक दूसरे को समर्थन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी जितनी यथाशक्ति तथा भक्ति करते हैं। तो जब हम जंगलों में जाते हैं, तो डंडा से धरती को मारते हुए, घास को भेदते हुए आगे बढ़ते हैं। और मैं तो प्रचंड विकराल विशाल रुद्र रूप में मदरते हुए, मरते हुए, कुचलते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो बोलते हैं, अगर सांप घास में छुपा हो तो क्या करोगे? तो मैं बोला, मैं तो बिल्कुल 52 अवतार हूँ। सांप हो, बिच्छू हो, राक्षस हो, दानव हो, दुष्ट हो, बाघ हो, सिंह हो, सबको कुचलते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा।
न मुझे मृत्यु का भय है, न मुझे किसी चीज़ का भय है, क्योंकि मैं कोई कुकर्म तो कर नहीं रहा हूँ। जंगल में आए हैं, पूरी जंगल को तो छलनी से छान के साफ सुथरा नहीं करेंगे ना भाई। मरना है मर जाएंगे, लेकिन साहस, धैर्य और शक्ति का परिचय देते हुए मरेंगे। मृत्यु आएगी, चाणक्य बोला सांप काट लेगा, चले जाएंगे, क्या फर्क। और वो बोलते नहीं, हम भाग्य भरोसे कुछ नहीं करते, हम डंडे मार मार के घास को छलनी से छानते हुए आगे बढ़ते हैं कि सांप कहीं छुपा हुआ नहीं। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है, अगर सोच समझ के आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं कम जाएंगी, विफलताएं कम हो जाएंगी। आपके प्रेम, व्यवहार, सत्कार हमेशा आपके नियंत्रण में रहेंगे, क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह से मनुष्य पार्श्विक प्रकृति से प्रेरित हो जाता है और उसकी जो सोचने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो सोचने वाला व्यक्ति है कभी भी अपने दिमाग के लगाम को भाग्य भरोसे नहीं छोड़ता। वो पहले सोचता है, फिर समझता है और फिर उस तरह से बोलता है और कार्य करता है। और यही सत्य है, मैं इसको समझता हूँ। आज सुबह की घटना देखिए, मैंने एक 10 फीट के पाइप को अपने कार के सामने लगा दिया था और आज जब मैं सामान रख रहा था तो पाइप था 2 इंच का और वो लुढ़क गया, मेरे पैर उस पर थे और मैं गिर गया। मेरुदंड में अद्भुत पीड़ा हुई और वो तो स्पाइनल कोड है, इसीलिए नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। तो मुझे ये वक्तव्य याद आ गया कि अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि अगर पाइप वहाँ है तो आप पैर देंगे तो रोल करेगा, लुढ़केगा, राउंड राउंड घूमेगा, चक्कर काटेगा और आप गिर जाएंगे। तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि सोच समझ के आगे बढ़ो। जो व्यक्ति समझदार है अपने मस्तिष्क का सहारा लेता है, हमेशा सोच के कोई भी कदम उठाता है, बोलना हो, काम करना हो, तो दुख कम जाता है। विपदा तो आती ही रहती है, इस पृथ्वी पर आए हैं सो जाएंगे, दुखी होंगे, खुशहाल होंगे, रात आएगी, दिन आएंगे, लेकिन अपने पार्श्विक प्रवृत्ति से बिना सोचे समझे, बिना विवेक विचार के काम करेंगे तो नरक ही जीवन है भाई। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।